बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, यही डालना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल पब्लिक वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दराज आज़ादी सेल के रिलेटेड। मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइव सेशन अपलोड किया जहां पर हमने बैठकर जो दराज आज़ादी सेल की डील्स हैं उनको चेकआउट किया और अब तक जितने भी लाइव सेशन मैंने किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप थी उसी एक लाइव सेशन की थी, क्योंकि उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेरी फेवरेट डील्स उस पूरे सेशन में कौन सी हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे बहुत हैरानकुन लगी वो ये थी कि अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपने उस सेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा टच नहीं किया, और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैंने क्योंकि मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि कौन सा सेल फ़ोन आप इस सेल में ख़रीद सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग अभी भी मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्टेड थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर भाई मेरे पास 5 मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादा नहीं, 5 मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो कि उस सेल के अंदर आए हैं और मेरे ख्याल से वो वैल्यू फॉर मनी वाले जो मैट्रिक है उसको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करते हैं। अब मैंने जो लिस्ट थी उसके अंदर तो आई थिंक जो मुझे लिस्ट मिली थी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की वो भी अराउंड 100 जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर थी, लेकिन मैंने सिर्फ वो 5 डील सेलेक्ट किए हैं जो कि मेरे हिसाब से आप में से हर एक बंदा जो है वो प्रेफर करेगा। और मैंने कोशिश ये भी की है कि डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज के अंदर डील्स हों ताकि जब आप परचेस करने जाएँ तो आप किसी भी बजट में अगर फ़ोन ख़रीद रहे हो तो आपको एक बेहतर डील जो है वो मिल सके। और वीडियो की सबसे पहली एंट्री जो कि मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो एक ऐसा सेल फ़ोन है जो कि जब लॉन्च हुआ था तो सबने कहा था कि ओवर प्राइस्ड है, और वो एक ऐसा सेल फोन भी है जो जब लॉन्च हुआ था तो हर बंदे ने कहा था कि अगर इसकी प्राइसिंग ठीक की गई होती तो ये मेरा नेक्स्ट सेल फोन होता, क्योंकि उस सेल फोन के अंदर जो फीचर्स दिए गए थे वो बहुत ज़्यादा थे। मैं बात कर रहा हूँ Realme 7 Pro की। अब रिसेंटली Realme 8 सीरीज़ लॉन्च हुई है तो हम लोग भूल गए हैं कि Realme 7 Pro कितनी अच्छी डिवाइस थी। इनफैक्ट Realme 7 Pro अब तक पाकिस्तान में जो फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें काफ़ी अच्छा फ़ोन कंसिडर होता है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐसे हैं जो हर एक बंदा पाकिस्तानी मार्केट में डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि रियलमी की सबसे फास्ट चार्जिंग है यहाँ पर। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाना था। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा जो पैकेज है जब लॉन्च हुआ था तो 55 की रेंज में था। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग है वो कम होते होते अराउंड 38,000 के करीब पहुंच चुका है। तो 38,000 के हिसाब से Realme 7 Pro इज़ अ वेरी ब्रिलियंट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 720 है। तो उसके हिसाब से ये जो सेल फ़ोन है एक ओवरऑल बहुत अच्छी डिवाइस बनती हुई नज़र आती है। सिर्फ ये बात ज़रूर है कि ये मोबाइल फ़ोन क्योंकि थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था तो सुनने में शायद इसका मॉडल आपको Realme 8 से पीछे लगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको Realme 8 से कंपेयर करते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि Realme 8 जिस प्राइस में आ रहा है उसमें आपको Realme 7 सीरीज़ का प्रो वेरिएंट मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन Realme 8 Pro से होता है और यही वजह है कि ये एक्चुअल में एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाती है। और ओवरऑल अगर आप कोई डिवाइस लेना चाहते हैं 40,000 की रेंज में तो ये वो फ़ोन है जो कि मैं आपको ओपनली रिकमेंड कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेल फोन जो कि इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसा सेल फोन है जो कि हर वो बंदा जो 25,000 की रेंज के करीब सेल फोन ढूंढ रहा है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। ये मोबाइल फ़ोन जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ है तो ये 26,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था, यानी कि 25,999। दराज की सेल के अंदर इसका जो प्राइस टैग है वो 23,999 है, तो 2,000 रुपये का एक डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 26,000 के हिसाब से भी एक काफ़ी अच्छी डिवाइस थी, तो उसके ऊपर भी आपको 2,000 डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर MediaTek का Helio G85 का गेमिंग चिपसेट है जो कि इस प्राइस टैग में काफ़ी हद तक गेमिंग कंसिडर भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर रैम भी 6 GB लगाई गई है, तो आपको इस रेंज में जनरली 4 GB वाले वेरिएंट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ भी बड़ी मज़ेदार है। उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 18 वाट की जो चार्जिंग है वो भी दी गई है, तो आपको एक फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल फ़ोन मिल रहा है और जिसका प्राइस टैग 23,999 है। और इसके अंदर जो आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल रही है वो भी 128 GB वाली है। तो अगर आप इस रेंज में कोई मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं Camon 17 जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दराज ने मुझे Spark 7 Pro की भी लिस्टिंग सेंड की थी और वो भी एक बहुत कमाल डिवाइस है और उसका भी प्राइस टैग 20,000 के करीब गया हुआ है। लेकिन उससे ये फ़ोन बेहतर मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च के आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है
और उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि अगर आप स्पार्क 7 प्रो से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो बेहतर हैं। हाउएवर अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इस मोबाइल फ़ोन को छोड़कर स्पार्क 7 प्रो वाली डील भी उठा सकते हैं। वो भी डील अपने प्राइस में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप दोनों डील्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो मैं ये कहूँगा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च के ये ले लो, ये ज़्यादा परफेक्ट डिवाइस है, लेकिन वो डिवाइस भी बहुत कमाल है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते लेकिन आपको एक बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए और आप ज़्यादातर मल्टीमीडिया देखते हैं, तो अगला सेलफोन जो है ये पिछली वाली कैटेगरी जो कि कैमन 17 थी उससे थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा मिलने वाला है और वो सारे फीचर्स जो कि मैंने कैमन 17 में बताए थे वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये है इन्फिनिक्स का नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 के अंदर भी अगेन आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 मिल जाता है, जो कि बाय द वे इस प्राइस रेंज के अंदर इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। और उसके साथ आपको यहाँ पर भी 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप मिल रहा है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट जो कि इस मोबाइल फ़ोन की है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 6.95 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है, तो एक काफ़ी बड़े साइज़ का डिस्प्ले है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि आज से कोई 3-4 साल पहले 7 इंचेस के टैबलेट्स हुआ करते थे, ये 6.95 इंचेस का है और किसी हद तक अगर आप फ़ोन को होल्ड करेंगे तो वही 7 इंचेस वाला साइज़ बन जाता है। तो आपको एक काफ़ी बड़े साइज़ का डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन देन अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्प्ले हो जाता है। और इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है वो थोड़ी वाइड भी है, तो इसकी जो शेप है ना वो भी देखने में एक टैबलेट वाली लगती है। लेकिन अगेन फीचर वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है। और अगेन दराज डील में आया हुआ है, तो आपको जो 26,000 का प्राइस टैग है उससे ड्रॉप होकर ये अराउंड 24,000 समथिंग का मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन भी एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है। अब मुझे ये बात पता है कि मेरे व्यूअर्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैंने एक चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। तो वेल, अगर आपने चाइनीज़ कंपनी की प्रोडक्ट नहीं खरीदनी तो अगली जो प्रोडक्ट इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये नोकिया की तरफ से है। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि कोई भी सेल लगेगी और उसके अंदर नोकिया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँगा। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल रोम चाहिए, आपको क्लीन एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस चाहिए और आप किसी हद तक चाइनीज़ रोम को नहीं प्रेफर करते, तो आप नोकिया के G10 को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो पाकिस्तानी मार्केट में 20,999 रखा गया है, जो कि 4GB वाले वेरिएंट के हिसाब से अगर आप नोकिया को कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा प्राइस टैग था। इस सेल के अंदर उसका प्राइस टैग 18,399 कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 का चिपसेट मिल रहा है, 4GB रैम है, बैक पर जो कैमरा सेटअप है वो भी मल्टी कैमरा सेटअप है और ओवरऑल एक काफ़ी बड़े साइज़ की 5000 mAh की बैटरी दी गई है। आई थिंक 5050 mAh है, समथिंग लाइक दैट। तो एक काफ़ी सॉलिड डिवाइस है और उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह अगर नोकिया आहिस्ता आहिस्ता करके ही फीचर ज़्यादा देने शुरू कर दे और प्राइस थोड़ी कंट्रोल कर ले तो एक बहुत सॉलिड कंपनी बन सकती है। और नोकिया का फ़ोन है तो आपको 2 साल की जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो भी नोकिया गारंटी कर रहा है इस मोबाइल फ़ोन पे। तो अभी ये मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ आ रहा है, तो एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 की जो अपडेट्स हैं वो नोकिया की तरफ से काफ़ी हद तक गारंटीड हैं और यही वजह है कि ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है हर उस बंदे के लिए जो कि नोकिया का सेलफोन ख़रीदना चाहता है। ओके भाई, आज की जो फाइनल एंट्री है हमारी इस लिस्ट के ऊपर वो एक ऐसी एंट्री है जो कि मुझे नहीं लगता था कि हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन भाई आ गई है और एक बड़ी अच्छी ऑप्शन भी बनती हुई नज़र आ रही है और ये मोबाइल फ़ोन है वन प्लस का। ये इस लिस्ट की शायद आखिरी एंट्री भी हो और इस लिस्ट की सिर्फ वाहिद एंट्री भी हो जिसके अंदर 5G की सपोर्ट अवेलेबल है, और मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नॉर्ड CE की। ये मोबाइल फ़ोन जो है एक 5G सेलफोन डिवाइस है, जिसकी वजह से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और वो है स्नैपड्रैगन 750G। अब टू बी क्लियर, इस मोबाइल फ़ोन को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर 5G अवेलेबल है। इनफैक्ट 5G को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। इस मोबाइल फ़ोन को अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे पाकिस्तानी मार्केट में तो इसका प्राइस टैग कंपनीज़ ने, क्योंकि वेबसाइट पे हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है, तो 60,000 से लेकर 84,000 के दरमियान में कहीं पर आ रहा है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी को नहीं पता था कि ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस टैग में आएगा, और जनरली पाकिस्तानी मार्केट में क्योंकि वन प्लस ऑफिशियली नहीं आता था मसले रहते भी थे, लेकिन वन प्लस नॉर्ड CE जो है ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और यही वजह है कि इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है वो 59,999 के प्राइस टैग में आ रहा है। और ये जो 8GB वाला वेरिएंट है इसके अंदर बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज का, यहाँ पर 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो अगर आप कोई भी ऐसा बंदा है जो कि प्लेन एंड सिंपल ऑक्सीजन OS को चाह रहा है और वो ये भी चाह रहा है कि वो वन प्लस की डिवाइस को यूज़ करे और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चना चाह रहा, तो 59,999 में ये काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वन प्लस की ये जो नॉर्ड सीरीज़ है ना इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, क्योंकि वन प्लस सॉफ्टवेयर वाली साइड से काफ़ी बेहतर रहती है।
और मैं देखूंगा कि आगे चलकर हमें इस तरह की और ऑप्शंस मिलती हैं या नहीं वन प्लस की तरफ से। लेकिन अभी के लिए अगर आप वन प्लस की तरफ जाना चाहते हैं या आप एक प्रीमियम डिवाइस लेना चाहते हैं इस रेंज में, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है सेल का वो लगा हुआ है, जहाँ पर जाकर आप सारी प्रोडक्ट्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी थी लेकिन मैंने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।